हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने ये जाना कि हम डुअल प्रॉब्लम को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं इसके, और अब हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं दैट वाई वी वांट टू सॉल्व डुअल प्रॉब्लम। और डुअल प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं और जो उसका सॉल्यूशन निकल के आएगा वो लैग्रांज मल्टीप्लायर्स की वैल्यूज़ आएंगी, और उन लैग्रांज मल्टीप्लायर्स की वैल्यूज़ से हम थीटा हैट निकाल लेंगे, एंड फिर थीटा हैट से गाइस हम थीटा ज़ीरो हैट भी निकाल सकते हैं। तो ये था एक हैंड वेवी तरीका आपको ये समझाने का कि अगर देखा जाए तो हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे एंड हो जाना चाहिए। मतलब मोस्ट प्रोबेबली हमको इस लेक्चर के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए थी, जिस लेक्चर के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जिस लेक्चर में भी हम हैं, क्योंकि द एल्गोरिथम इज ऑलरेडी ओवर। लास्ट लेक्चर में ही एल्गोरिथम ओवर हो गया है। डुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, लैग्रांज मल्टीप्लायर्स निकाल लीजिए, वहाँ से थीटा ज़ीरो हैट आ जाएगा, थीटा ज़ीरो हैट से आप थीटा ज़ीरो हैट, वहाँ से थीटा हैट आ जाएगा, थीटा हैट से आप थीटा ज़ीरो हैट भी निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है, और वो प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का। और ये गाइस लास्ट प्रॉब्लम है। अभी हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है, तो ये भी एक लास्ट प्रॉब्लम बची है, इसको भी ओवरकम करके देख लेते हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं गाइस कि प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी मोटिवेशन के साथ कि अब ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम बची है, अगर हम अपनी इस प्रॉब्लम को भी एलिमिनेट कर देते हैं अपने एल्गोरिथम के अंदर से, और फिर वापस डुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आई गेस सब कुछ परफेक्टली काम करेगा। तो जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम इस लेक्चर में तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। पहले हम बात करेंगे वापस से एक बार कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री की, और फिर हम बात करेंगे मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री की सेंसिटिविटी की, ये सेंसिटिविटी क्या होती है, और बिल्कुल लास्ट में गाइस हम बात करेंगे सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम की और उसका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कैसा होगा। तो ये तीन टॉपिक्स हैं हमारे इस पार्ट के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार दोबारा से हम रिविजिट करने जा रहे हैं मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को, एक छोटा सा रीकैप लेने जा रहे हैं। ये हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है, ओके फाइन। इस ट्रेनिंग डेटा पे हमने एक बार अपना मॉडल ट्रेन किया, ये एक डिसीजन बाउंड्री निकल के आई, और ये एक ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री है, और ये आपके ट्रेनिंग डेटा को परफेक्टली क्लासिफाई कर रही है। ब्लू वाला डेटा लाइन के नीचे है, रेड वाला डेटा लाइन के ऊपर है। ये भी एक ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री है, ये भी हमारे डेटा को बिल्कुल प्रॉपरली क्लासिफाई कर रही है। ब्लू वाले डेटा रेड वाली लाइन के नीचे है, और रेड वाला डाटा रेड वाली लाइन के ऊपर है, राइट। तो वी आर गेटिंग ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज, ओके। बट
अगर आपका ट्रेनिंग डेटा तो जो था वो था, लेकिन अब अगर आपका टेस्टिंग डाटा ऐसा आ जाता है, यानी कि आपके टेस्टिंग डेटा में कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ पे आ जाते हैं, नाउ व्हाट विल हैपन? वेल गाइस, आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम इनमें से कोई भी एक बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं, ब्लू वाली बाउंड्री या रेड वाली बाउंड्री, जो हमने दो मॉडल्स को ट्रेन करा करके निकाली हैं, दो अलग अलग सेपरेट मॉडल्स को, तो अगर हम रेड वाली बाउंड्री को सेलेक्ट करेंगे तो ये तीनों पॉइंट्स रेड ब्लू क्लासिफाई हो जाएंगे, और ये टेस्टिंग डेटा के पॉइंट्स हैं गाइस। ओके, टेस्टिंग डेटा के पॉइंट्स मान लीजिए हमारे यहाँ पे लाई कर रहे थे, तो ये पॉइंट्स हमारे ब्लू कैटेगरी को असाइन हो गए अगर हम रेड वाली बाउंड्री को कंसिडरेशन में लेते हैं। यानी कि अगर हम एक ऐसा मॉडल लेते हैं जिसने रेड वाली बाउंड्री को लर्न किया है, तो उसके बेसिस पर अगर हम इन तीन टेस्टिंग डेटा पॉइंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो तीनों पॉइंट्स हमारी रेड बाउंड्री के नीचे लाई कर रहे हैं, तो दे विल बी क्लासिफाइड एज ब्लू पॉइंट्स। और अगर हम ब्लू वाली लाइन को लेते हैं, यानी कि अपने फर्स्ट मॉडल को लेते हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स रेड क्लासिफाई हो रहे हैं, और ये तीनों पॉइंट्स टेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं। दीज 3 पॉइंट्स आर टेस्टिंग डेटा पॉइंट्स। ओके, सो अगर आप ब्लू वाली बाउंड्री सेलेक्ट कर रहे हो तो ये तीनों रेड कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, यानी कि दे विल बी क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू रेड कैटेगरी। और अगर आप रेड वाली बाउंड्री को सेलेक्ट करोगे, यानी कि इससे पहली वाली बाउंड्री को सेलेक्ट करोगे, तो ऑल दीज 3 पॉइंट्स विल बी क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू ब्लू कैटेगरी। अब यहाँ पे जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, वो ये है कि जो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट ब्लू क्लस्टर के ज़्यादा पास लाई कर रहा है, और आइडली ये एज अ ब्लू क्लासिफाई होना चाहिए। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये रेड क्लस्टर के ज़्यादा पास लाई कर रहे हैं, और क्योंकि गाइस ये टेस्टिंग डेटा के पॉइंट्स हैं, तो हमें इनका लेबल भी नहीं पता है कि इनका लेबल क्या होना चाहिए। बट अगर आप आइडियली देखिए तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये रेड क्लस्टर के ज़्यादा पास लाई कर रहे हैं, तो आइडियली दीज 2 पॉइंट्स शुड बी क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू रेड कैटेगरी। और जो ये वाला पॉइंट है, ये ब्लू कैटेगरी के ज़्यादा पास लाई कर रहा है, तो आइडियली दिस शुड बी क्लासिफाइड एज अ ब्लू कैटेगरी पॉइंट। तो एक चीज़ क्लियरली एविडेंट है, आप दोनों में से कोई भी एक बाउंड्री सेलेक्ट करिए, टेस्टिंग डेटा पे आपका मॉडल मिस्टेक तो करेगा ही करेगा, मिसक्लासिफिकेशन करेगा ही करेगा। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसे टेस्टिंग डेटा पे कम से कम मिसक्लासिफिकेशंस करने चाहिए, ऐसा मॉडल होना चाहिए हमारा। और यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप दोनों में से कोई एक बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी हमने रेड सेलेक्ट करी हुई है, तो जो 2 पॉइंट्स आइडियली रेड क्लस्टर्स को बिलोंग करने चाहिए थे, या रेड कैटेगरी को बिलोंग करने चाहिए थे, बिकॉज दे आर लाइंग क्लोज टू रेड क्लस्टर, वो एज अ ब्लू क्लासीफाई हो रहे हैं। और अगर आप ब्लू वाली डिसीजन बाउंड्री को सेलेक्ट करते हैं, एक और ट्रेंड मॉडल द्वारा दी गई डिसीजन बाउंड्री को सेलेक्ट करते हैं, तो अब आपके तीनों पॉइंट्स एज अ रेड क्लासीफाई हो रहे हैं, जबकि ये जो पॉइंट है ये ब्लू क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है। इसको ब्लू क्लस्टर को बिलोंग करना चाहिए, बिकॉज ये ब्लू क्लस्टर के ज़्यादा पास लाई कर रहा है, बट हमने इस पॉइंट को मिस क्लासीफाई कर दिया है, एज अ रेड कैटेगरी को बिलोंग करता हुआ क्लासीफाई कर दिया है गाइस। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि ये दोनों डिसीजन बाउंड्रीज ऑप्टिमल तो हैं, बट दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक। और ऐसा क्यों हुआ, आप अच्छे से जानते हैं ऐसा क्यों हुआ गाइस, क्योंकि
दोनों डिसीजन बाउंड्रीज जो हैं वो दोनों क्लस्टर ऑफ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट से, ये 3 पॉइंट टेस्टिंग डेटा को बिलोंग करते हैं गाइस। ओके, मैं ट्रेनिंग डेटा की बात कर रहा हूं। सो ये मिस्टेक्स हमारी डिसीजन बाउंड्री से इसलिए हो रही हैं गाइस, क्योंकि जो हमारी दोनों ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज हैं, जो ऑप्शंस हैं हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए कि दोनों में से हम कौन सी सेलेक्ट करते हैं, दोनों में से आप कोई सी भी सेलेक्ट कर लीजिए, वो डिसीजन बाउंड्री जो है वो क्लस्टर से पास लाई कर रही है, एक क्लस्टर से पास लाई कर रही है, एक क्लस्टर से ज़्यादा दूर लाई कर रही है। इसका मतलब वो मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री नहीं है। इन दोनों में से जो डिसीजन बाउंड्रीज है वो मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्रीज नहीं है गाइस। ओके, अगर आपकी डिसीजन बाउंड्री मैक्सिमम मार्जिन होती तो वो कुछ ऐसी होती, येलो वाली डिसीजन बाउंड्री, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस। अगर आप येलो वाली डिसीजन बाउंड्री का रेड वाले ट्रेनिंग डेटा के क्लस्टर पॉइंट्स के सपोर्ट वेक्टर्स से डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस निकल के आएगा। और अगर आप ब्लू पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे तो जो पॉइंट सबसे ज़्यादा बाहर निकला हुआ है वो ये डिस्टेंस निकल के आएगा। इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। दोनों ही सपोर्ट वेक्टर से ब्लू वाली डिसीजन बाउंड्री का येलो वाली डिसीजन बाउंड्री का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, यानी कि दोनों साइड से ये मैक्सिमम दूरी पर है ये डिसीजन बाउंड्री। और गाइज अब आप देखिए कि जो आपकी येलो डिसीजन बाउंड्री है उसने क्या किया, उसने हमारे तीनों टेस्टिंग डेटा पॉइंट्स को बिल्कुल सही तरीके से क्लासिफाई कर दिया है। यानी कि जो पॉइंट ब्लू क्लस्टर के पास लाई कर रहा था, जिसको आइडियली एज अ ब्लू कैटेगरी असाइन होना चाहिए था, उसको वो ब्लू कैटेगरी को असाइन हो गया बिकॉज वो येलो डिसीजन बाउंड्री के नीचे लाई कर रहा है। और जो पॉइंट्स गाइज हमारे रेड कैटेगरी को असाइन होने चाहिए थे वो आइडियली रेड कैटेगरी को असाइन हो गए, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सर्कल पॉइंट्स हैं रेड वाले, वो जो सर्कल पॉइंट्स हैं हमारे वो येलो डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ से हमने वो पूरा आइडिया मोटिवेट किया कि भाई हमें मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री क्यों निकालनी चाहिए। अभी तक की जो पिक्चर थी गाइज वो कुछ ऐसी थी कि हमने मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री को निकालने के पीछे का हमारा जो मोटिवेशन था वो ये था कि टेस्टिंग डेटा पे जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग डेटा में अगर हल्का सा भी बदलाव आता है और अगर आपकी डिसीजन बाउंड्री मैक्सिमम मार्जिन नहीं है देन इट इज़ बाउंड टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। जैसा कि गाइज हमने आपको इन 2 डिसीजन बाउंड्रीज के केस में दिखाया, ये 2 डिसीजन बाउंड्रीज मैक्सिमम मार्जिन नहीं थी। ओके, तो उन्होंने मिस्टेक करी, मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री आते ही सब कुछ सही होने लग गया। तो फ्रॉम देयर वी गॉट मोटिवेटेड और हमने वो सारा आइडिया डेवलप किया, मार्जिन का एक्सप्रेशन निकाला, फिर फंक्शनल मार्जिन पे आए, फिर ज्योमेट्रिक मार्जिन पे आए, फिर हमने उसको मैक्सिमाइज किया, फिर हमने उसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, फिर हमने देखा कि वो कंस्ट्रेंड है, कंस्ट्रेंड से हमने मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर बनाया, फिर हम करते करते डुअल प्रॉब्लम तक आए। और अब डुअल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे, लैग्रांज मल्टीप्लायर्स निकाल लेंगे, थीटा हैट की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ से थीटा जीरो हैट भी निकाल लेंगे, हमारी प्रॉब्लम ख़त्म। और अभी तक हमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही नज़र आ रहा है। द ग्रास इज ग्रीनर, इट्स अ लॉट ग्रीनर एक्चुअली, बट देर इज अ डार्क साइड टू द मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री ऑल्सो। ओके गाइज, देर इज अ डार्क साइड टू मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री ऑल्सो। मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री की अपनी एक डार्क साइड भी है, मतलब अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री के अंदर जिसकी वजह से हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी गाइस क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे पास
यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं गाइस, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके का ट्रेनिंग डेटा है। एक टाइप का ट्रेनिंग डेटा हम आपको लेफ्ट में दिखा रहे हैं और एक टाइप का ट्रेनिंग डेटा हम आपको राइट में दिखा रहे हैं। जो लेफ्ट वाला ट्रेनिंग डेटा है, अगर आप उसके बेसिस पर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एल्गोरिदम को ट्रेन करवाते हैं गाइस, तो आपकी जो मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। और बिल्कुल सही है, क्योंकि इस मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री के लिए जो सपोर्ट वेक्टर्स हो जाएंगे वो कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे गाइस? एक ये वाला रेड पॉइंट, क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट है हमारी डिसीजन बाउंड्री के, और ये हो जाएगा हमारा ब्लू वाला पॉइंट, क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट है हमारी डिसीजन बाउंड्री के। इवन इस पॉइंट को भी आप क्लोजेस्ट मान सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर आ रहा है, यानी कि हमारी डिसीजन, हमारी जो मैक्सिमम मार्जिन बाउंड्री है वो किसी भी एक सेट ऑफ पॉइंट्स के ज़्यादा क्लोज नहीं है, बिल्कुल बीच में है, एंड द डिस्टेंस इज मैक्सिमम। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं कि सेकंड सिनेरियो में क्या होगा। तो गाइस आप कहोगे सेकंड सिनेरियो में भी बिल्कुल वैसा होगा, क्योंकि डाटा तो बिल्कुल सेम है। जी हाँ गाइस, आई टोटली एग्री कि डाटा बिल्कुल सेम है। जिस तरीके का ब्लू डाटा आपको यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरीके का ब्लू डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। जिस तरीके का रेड डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसी तरीके का रेड डाटा भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। और गाइस ये भी ट्रेनिंग डेटा है, हम एक अलग सिनेरियो की बात कर रहे हैं, एक अलग टाइप के ट्रेनिंग डेटा की बात कर रहे हैं। या फिर आप कह लीजिए, ये जो राइट हैंड साइड में हमने आपको ट्रेनिंग डेटा दिखाया है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ही ट्रेनिंग डेटा था, बट अब उसमें हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया है, बस ये ब्लू वाला पॉइंट, एंड दिस इज द ट्रेनिंग डेटा। तो देखते हैं गाइस, अब आप अगर अपने राइट हैंड साइड वाले सिनेरियो पे, यानी कि राइट हैंड साइड पे गिवन जो ट्रेनिंग डेटा है, अगर उस सिनेरियो पे आप अपने मॉडल को ट्रेन करवाते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एल्गोरिथम को ट्रेन करवाते हैं, मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री, आपको अच्छे से पता है मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री क्या करती है। ठीक है, तो अब जो ये डिसीजन बाउंड्री आएगी, ये कैसी दिखेगी? ओके गाइस, अब आपकी डिसीजन बाउंड्री कुछ ऐसी आएगी। दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि लेफ्ट से राइट हैंड साइड वाले सिनेरियो में जब आप गए तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला आपके डाटा में, आपका बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ ऐड हुआ। और गाइस आप सेंसिटिविटी देखिए ज़रा अपनी मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री की, कि वो ड्रास्टिकली चेंज हो गई। जो लेफ्ट हैंड साइड वाले सिनेरियो में हमारी डिसीजन बाउंड्री आ रही थी वो ये थी गाइस, और इस एक पॉइंट के आने की वजह से हमारी डिसीजन बाउंड्री पूरे तरीके से टिल्ट हो गई, यानी कि उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स प्रॉपरली क्लासीफाई होने चाहिए, कंस्ट्रेंट वॉयलेट नहीं होने चाहिए, यही तो कंडीशन है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स की। तो उन कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम को जो हमने दोबारा ट्रेन करवाया, तो उसने इस तरीके की डिसीजन बाउंड्री निकाली, यानी कि हाईलाइटेड येलो डिसीजन बाउंड्री, विच इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द वन जो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल रही है। तो ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है गाइस, लेकिन एक तरफ आप देख के सोचोगे कि हाँ सही तो है, क्योंकि जो सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम से हम चाहते हैं उसने वो किया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है गाइस, लेकिन एक काम करते हैं, हम दोनों सिनेरियोज के बीच में कंपैरिजन करते हैं। पहले हमारा सपोर्ट वेक्टर ये वाला था ब्लू वाला, और रेड वाला सपोर्ट वेक्टर ये था, यानी कि अच्छा खासा डिस्टेंस था इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में। अब आप इसी पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट, जरा आप यहाँ पे डिस्टेंस देखिए कितना आ रहा है सपोर्ट वेक्टर से, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस आ रहा है गाइस। ब्लू पॉइंट से कितना डिस्टेंस आ रहा है? सिर्फ इतना सा आ रहा है, हालांकि दोनों डिस्टेंसेस बराबर आ रहे हैं। इट इज मैक्सिमम मार्जिन इन दैट सेंस,
लेकिन सोचने वाली बात क्या है गाइस, सोचने वाली बात ये है कि सिर्फ इस एक एक्स्ट्रा पॉइंट के आने की वजह से, वो भी ये एक ऐसा पॉइंट है जो अपने मेन बेसिकली क्लस्टर ऑफ पॉइंट से दूरी पर लाई कर रहा है। यानी कि जिस पोजीशन पे ज़्यादातर पॉइंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ये वो पोजीशन है जहाँ पे आपके ज़्यादातर पॉइंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, और ये वो पोजीशन है जहाँ पे इस पोजीशन पे आपके ब्लू पॉइंट के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही अनलाइकली है कि इस तरीके का पॉइंट जो अभी आपके ट्रेनिंग डेटा में आ रहा है इस पोजीशन पे, वो टेस्टिंग डेटा में आएगा। इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली। तो इसका मतलब ये है कि इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये ऐसा पॉइंट हमें हमारे पास टेस्टिंग डेटा में मिलेगा। लेकिन फिर भी हमने अपनी डिसीजन बाउंड्री को बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। उससे हुआ क्या, मार्जिन आप देखिए कितना कम हो गया है। पहले इन्हीं 2 पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड वाले केस में आप मार्जिन देखिए कितना अच्छा आ रहा था, उल्टा आपने डिस्टेंस और कम कर दिया। ये मैक्सिमम मार्जिन तो नहीं है, मतलब आपने ट्रेनिंग डेटा का 100% क्लासिफिकेशन करने के चक्कर में, वो भी सिर्फ एक ऐसे पॉइंट को प्रॉपरली क्लासिफाई करने के लिए जो कि हो सकता है दोबारा कभी आए ही ना टेस्टिंग डेटा में, क्योंकि इस तरीके के पॉइंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो आपने ट्रेनिंग डेटा में 100% क्लासिफिकेशन तो अचीव कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना मेन मोटिव जो था सपोर्ट वेक्टर मशीन का, वो हमने लूज कर दिया कि मैक्सिमम मार्जिन, जो कि यहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस आ रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़रा सा डिस्टेंस आ रहा है, तो ये मैक्सिमम मार्जिन नहीं रहा। ओके, तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है। समथिंग इज नॉट टोटली फाइन। हमारा इंट्यूशन हमसे अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री में कुछ तो ऐसा है, जो कि एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने आपको दिखाया कि मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब हल्का सा भी अगर आपका एक आध पॉइंट इधर से उधर होता है, तो अगर उस टाइप के ट्रेनिंग डेटा पे जो हल्का सा मॉडिफाई हुआ है, अगर आप उस पर दोबारा से रीट्रेन करते हैं अपना मॉडल, तो वो अपनी डिसीजन बाउंड्री को ड्रास्टिकली चेंज कर देगा, बिकॉज इट हैज़ टू परफॉर्म 100% क्लासिफिकेशन ऑन योर ट्रेनिंग डेटा, 100% करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑन योर ट्रेनिंग डेटा। यानी कि कहीं ना कहीं आपके एल्गोरिदम के लिए ट्रेनिंग डेटा पे 100% सही क्लासिफिकेशन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि वो सपोर्ट वेक्टर से मैक्सिमम मार्जिन मेंटेन करे, जो कि यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पा रहा। सो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है। लेकिन अभी भी हमारे सामने चीज़ें जो हैं उनके जो ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि आप कहोगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ा। अल्टीमेटली हम सपोर्ट वेक्टर मशीन से यही तो चाहते थे कि वो ट्रेनिंग डेटा का 100% क्लासिफिकेशन करे। तो क्या हुआ अगर हमारा मार्जिन इन सपोर्ट वेक्टर्स से कम हो गया? हमारा ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया ना। हमारी जो डिसीजन बाउंड्री है वो इन दोनों सपोर्ट वेक्टर्स से इक्वल दूरी पे लाई कर रही है, और जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम दूरी पे लाई कर सकती है अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो, क्योंकि उसे ट्रेनिंग डेटा को 100% क्लासीफाई भी करना है, तो लाई कर तो रही है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो गाइज, इस प्रॉब्लम को और सीरियसनेस तरीके से समझने के लिए हमें चीज़ों के थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा, कुछ और सिनेरियोज ऐसे लेने पड़ेंगे, तब जाकर के शायद हम अपनी इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएँ। चलिए देखते हैं गाइस कि प्रॉब्लम क्या है।
एक और सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार का ट्रेनिंग डाटा है, लेवल डाटा है, ब्लू कैटेगरी के पॉइंट्स नीचे हैं, रेड कैटेगरी के पॉइंट्स ऊपर हैं। तो एक बात तो पक्की है कि अगर आप ऐसे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर अपना सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम ट्रेन करवाएंगे तो पहले तो ये जो दो बाउंड्रीज हैं आप देख रहे हैं गाइस, ये आपकी मार्जिन बाउंड्रीज हो गई। यानी कि ये वो बाउंड्रीज हैं जिनसे आपका मार्जिन निकाला जाएगा डिसीजन बाउंड्री का, या फिर मुझे कहना चाहिए कि ये वो बाउंड्रीज हैं जिनको क्रॉस करके आपकी डिसीजन बाउंड्री इनसे बाहर नहीं जा सकती। मतलब जो भी आपकी मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री आएगी वो ना तो इस बाउंड्री से इस साइड जा सकती है, ना तो नीचे वाली बाउंड्री के इस साइड जा सकती है। यानी कि ये और मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री समवेयर हैज़ टू लाई बिटवीन दीज टू बाउंड्रीज, एंड दैट इज़ वाई गाइज ये जो साइड की जो दो बाउंड्रीज हैं जो कि आप क्लियरली देख रहे हैं गाइज कि हमारे दो सपोर्ट वेक्टर के ऊपर से जा रही हैं, these two boundaries are called margin boundaries, not decision boundary. decision boundary एक ही होती है guys, जो हमें क्लासिफाई करने में मदद करती है किसी भी पॉइंट को। ये दोनों डिसीजन बाउंड्रीज नहीं है, ये दो मार्जिन बाउंड्रीज हैं। ओके, तो हमने एक हिसाब से अपनी मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री के आने की लोकेशन को कंस्ट्रेंट कर दिया है कि वो इन्हीं दो बाउंड्रीज के बीच में आएगी। और गाइज अब ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि वो कौन सी पोजीशन होगी जहाँ पे आपकी मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री होगी। ऑब्वियस सी बात है गाइज, दोनों डिसीजन बाउंड्रीज के बिल्कुल बीच में आ रही है वो, आप देखिए। यानी कि जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना डिस्टेंस यहाँ से है, और इन अदर वर्ड्स दोनों सपोर्ट वेक्टर से इक्वल डिस्टेंस पे। वेरी गुड। नाउ आप इमेजिन करिए कि हमारे पास ट्रेन कराने के बाद, यानी कि ऐसी येलो डिसीजन बाउंड्री निकालने के बाद हमारे पास एक ब्लैक पॉइंट आता है जो कि हमारे टेस्टिंग डेटा को बिलोंग करता है, ट्रेनिंग डेटा को बिलोंग नहीं करता, टेस्टिंग डेटा को। सो दिस ब्लैक पॉइंट बिलोंग्स टू टेस्टिंग डेटा। यानी कि इसका लेबल नहीं है हमारे पास, हमें इसका लेबल प्रेडिक्ट करना है कि इसका लेबल ब्लू क्लास होगा या रेड क्लास होगा। एंड गाइज जस्ट लाइक एज बिफोर, आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक पॉइंट है ये ब्लू क्लस्टर के ज़्यादा पास लाई कर रहा है। इसका मतलब लॉजिकली दिस ब्लैक पॉइंट शुड बी क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू ब्लू कैटेगरी। बट और गाइस ये टेस्टिंग डेटा का पॉइंट है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ब्लैक पॉइंट है जो टेस्टिंग डेटा को बिलोंग करता है, जो टेस्टिंग डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, वो क्लियरली मिसक्लासिफाई हो रहा है गाइस। ओके, इट इज क्लियरली गेटिंग मिसक्लासिफाइड। देर आर मोर चांसेस ऑफ दिस पॉइंट बिलोंगिंग टू ब्लू कैटेगरी। ये जो पॉइंट था गाइस, जो हमारा ब्लैक पॉइंट था, इस पॉइंट के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए थे ब्लू कैटेगरी को बिलोंग करने के, क्योंकि ये पॉइंट हमारे ब्लू क्लस्टर के ज़्यादा पास लाई कर रहा था। लेकिन हमारी जो अभी हमने जो मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री बनाई है, हमारा जो पॉइंट है वो उसके ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब वो एज अ रेड क्लासीफाई हुआ। ओके, इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है वो एज अ रेड क्लासीफाई होगा, क्लासीफाई उसको एज अ ब्लू होना चाहिए था। तो टेस्टिंग डेटा पॉइंट हमारा मिसक्लासीफाई हो गया। इसका मतलब टेस्टिंग डेटा में हमारी गलतियां ज़्यादा होने के चांसेस हैं अगर इस तरीके का डाटा हमारे पास आता है तो, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है कि आ सकता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है यहाँ पे देखने वाली गाइस, कि जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट जो आपके रेड क्लस्टर में हैं वो यहाँ लाई कर रहे हैं, या फिर मुझे कहना चाहिए कि यहाँ लाई कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट जो आपके रेड क्लस्टर में है गाइस वो इतने रीजन में लाई कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट जो आपके ब्लू क्लस्टर में है वो इतने रीजन में लाई कर रहे हैं। यानी कि कायदे से देखा जाए तो ये जो दो सर्कल्ड रीजन्स हैं, ये
इन रीजन्स में आपके किसी भी पॉइंट के आने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, क्योंकि यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है दोनों पॉइंट्स की। ये जो दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये आउटलायर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि ये अपने यूजुअल बिहेवियर से थोड़ा सा हट के लाई कर रहे हैं। अगेन गाइज, यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल कुछ वैसा ही सिनेरियो हुआ है जो हमारे साथ लास्ट केस में हुआ था, यानी कि इससे पहले वाले सिनेरियो में हमारा एक अलग से ब्लू पॉइंट आ गया था जो आउटलायर की तरह बिहेव कर रहा था, और उस आउटलायर ने आकर के सब कुछ खराब कर दिया, हमारी डिसीजन बाउंड्री के डायरेक्शन को चेंज कर दिया ड्रास्टिकली। और वो भी इस तरीके से चेंज किया कि मार्जिन पहले जितना आ रहा था सपोर्ट वेक्टर से, उससे भी कम हो गया। Although we were able to achieve 100% क्लासिफिकेशन, करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑन ओवर मॉडिफाइड ट्रेनिंग डेटा, लेकिन मार्जिन काफ़ी कम हो गया सपोर्ट वेक्टर्स से, और वो भी एक ऐसे पॉइंट को सही क्लासिफाई करने के चक्कर में जो कि पता नहीं दोबारा कभी आएगा भी कि नहीं आएगा उस पोजीशन पे, क्योंकि उस पोजीशन पे ब्लू पॉइंट के आने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, बिकॉज दोज पॉइंट्स आर आउटलायर। और आउटलायर ऐसे पॉइंट्स होते हैं गाइस जिनकी किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, यानी कि उनका एक बार आना ही बहुत बड़ी बात है, दोबारा नहीं आएंगे ऐसे पॉइंट्स, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, 1 in a million चांस। तो सिमिलरली यहां पे भी आप जैसा कि गाइस देख सकते हैं कि आउटलायर ने खराब किया है काम। ये जो दो आउटलायर्स आ रहे हैं, इन्होंने काम खराब किया है, इन्होंने हमारी मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री को ऐसा बनाया। ओके ओके, तो नाउ व्हाट इज द प्लान? क्योंकि गाइस हम अभी कर भी क्या सकते हैं, हमने अपने सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम को बना ही ऐसा रखा है कि ट्रेनिंग डेटा पे उसे सारे डेटा पॉइंट्स के लिए कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करना है, तो वो हर एक डेटा पॉइंट को प्रॉपरली क्लासीफाई करने की कोशिश करता है, और वो आउटलायर्स को भी प्रॉपरली क्लासीफाई करने की कोशिश करता है। यानी कि वो यानी कि हमने अपनी डिसीजन बाउंड्री को इस तरीके से निकाला कि ये जो दो रेड पॉइंट्स हैं, जो कि वंस इन अ वाइल आने वाले पॉइंट्स हैं, उनको भी हम करेक्टली क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिनके बारे में हम ये भी नहीं कह सकते कि ये टेस्टिंग डेटा में दोबारा इस पोजीशन पे कभी आएंगे भी कि नहीं आएंगे, उनको भी हम प्रॉपरली क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, विच आर आउटलायर्स, बिकॉज अवर एल्गोरिथम इज डिजाइन्ड लाइक दैट, इट इज ट्राइंग टू अचीव 100% करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑन द ट्रेनिंग डेटा। लेकिन उस चक्कर में जैसा कि गाइस आपने देखा कि हमसे टेस्टिंग डेटा में मिस क्लासिफिकेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अगर हमारा डाटा डिसीजन बाउंड्री के आसपास लाई करता है। टेस्टिंग डेटा, वी आर बाउंड टू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ओके, सॉल्यूशन क्या है गाइस? चलिए देखते हैं गाइस सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि हमने क्या किया गाइस, हमने अपनी जो ये वाली मार्जिन बाउंड्री थी इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया, हल्का सा पीछे कर दिया। और गाइस अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब जो हमारी येलो डिसीजन बाउंड्री है वो मैक्सिमम मार्जिन नहीं रह गई, क्योंकि अब वो रेड वाले सपोर्ट वेक्टर से ज़्यादा पास हो गई है और ब्लू वाले सपोर्ट वेक्टर से ज़्यादा दूर हो गई है। तो इट इज़ नॉट अ मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री एनी मोर। इसका मतलब दोबारा से हमें अपने एल्गोरिथम को रीट्रेन कराना पड़ेगा और दोबारा से एक नई मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री निकलेगी, तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। लेकिन गाइस अब जो हम करने वाले हैं वो आपको और भी शॉकिंग लगेगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम अपनी इस डिसीजन बाउंड्री को बहुत पीछे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि अपने मेजॉरिटी ऑफ द रेड पॉइंट्स के क्लस्टर के पास जो आउटलायर पॉइंट्स आ रहे थे हमारे ट्रेनिंग डेटा में, वो
अब हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, उसके पीछे लेके जा रहे हैं हम अपनी मार्जिन बाउंड्री को। तो ब्लू रीजन की जो मार्जिन बाउंड्री थी उसको हम हल्का सा पीछे लेके आए, रेड रीजन की जो मार्जिन बाउंड्री थी उसको भी हम बहुत पीछे ले गए। एंड गाइस अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो येलो डिसीजन बाउंड्री है वो मैक्सिमम मार्जिन बाउंड्री नहीं रह गई, क्योंकि सपोर्ट वेक्टर्स चेंज हो गए। अब हमारे सपोर्ट वेक्टर्स ये हो गए और ये हो गए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स को अगर दोबारा से ट्रेन करेंगे गाइस, देन व्हाट इट विल डू, वेल इट विल डू समथिंग क्रेजी, एंड लेट्स सी व्हाट इट्स गोइंग टू डू. It will re-find or re-optimize itself and try to find another boundary, and this time it's going to be this boundary. And guys आप clearly देख सकते हैं कि ये जो distance है और ये जो distance है ये दोनों बराबर आ रहे हैं. Now it's a maximum margin decision boundary once again, but the best part is that, और कुछ चीज़ें जो ऑब्जर्व करने वाली हैं कि जो आउटलायर्स थे, ठीक है, जो आउटलायर्स थे, जो हमारे ऐसे पॉइंट्स थे रेड कैटेगरी को बिलोंग करने वाले ट्रेनिंग डेटा में, सॉरी नॉट टेस्टिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा में, उनको हमने मिसक्लासिफाई होने दिया. क्यों, ऐसा क्यों होने दिया? क्योंकि गाइज ये पॉइंट्स दोबारा से कभी ऐसी लोकेशन पे टेस्टिंग डेटा में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, बहुत ही कम चांसेस हैं. हो सकता है आए ही ना इस पोजीशन पे, तो इनको हम मिसक्लासिफाई होने दे रहे हैं इस उम्मीद में कि ये नहीं आएंगे. और गाइज दैट्स ऑल्सो ट्रू बिकॉज देयर probability of occurrence of such position is very very less because they are outliers. तो हमने इन्हें ट्रेनिंग डेटा में, हमने ट्रेनिंग डेटा के इन दो पॉइंट्स को मिसक्लासिफाई होने दिया. यानी कि हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन्स की जो कंडीशंस थी उनको ब्रेक किया है. जो कंस्ट्रेंट्स हमने लगाए थे वो अब क्लियरली ब्रेक हो रहे हैं गाइस. इन दो पॉइंट्स के लिए जो कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे वो एक हद तक ब्रेक हो रहे हैं. एक हद तक ब्रेक क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं वो. यानी कि अब आप हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करा रहे हैं. आप जो आउटलायर्स वाले पॉइंट्स हैं उनके लिए कंस्ट्रेंट ब्रेक कर रहे हो और उन्हें मिसक्लासिफाई होने दे रहे हो, एंड यू आर नॉट अचीविंग 100% करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑन योर ट्रेनिंग डेटा. लेकिन इसका फायदा क्या हुआ गाइस कि टेस्टिंग डेटा पे आपका जो पॉइंट मिसक्लासिफाई हो रहा था वो अब प्रॉपरली क्लासिफाई हो गया इनटू ब्लू कैटेगरी एंड क्लासिफाइड एज ट्रू नेगेटिव. सो दिस इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट. और कमाल की बात यह है कि पहले आपका मार्जिन देखिए कितना कम आ रहा था, अब आपका मार्जिन देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है. मतलब दोनों सपोर्ट वेक्टर से बहुत ही अच्छा खासा मार्जिन आ रहा है आपका. बट डेफिनेटली गाइज ये जो मार्जिन आपने अचीव किया है, अच्छा खासा मैक्सिमम मार्जिन आपने जो अचीव किया है वो एट द एक्सपेंस ऑफ अचीव किया है मिसक्लासिफाइंग सम आउटलायर पॉइंट्स इन योर ट्रेनिंग डेटा. तो गाइज अब क्या है बेसिकली हमारी जो ओवरऑल पिक्चर है वो क्या है, हम क्या करना चाहते हैं? चलिए देखते हैं गाइज कि हम क्या करना चाहते हैं. तो कॉन्सेप्ट ये है गाइज कि जब हम कुछ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स का मिसक्लासिफिकेशन होने देते हैं, ओके, और वो भी इसलिए कि हमारी मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री सेंसिटिव ना हो आउटलायर्स को लेकर के इन द ट्रेनिंग डेटा. क्योंकि गाइज अगर हमारी मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री आउटलायर्स को लेकर के सेंसिटिव हो जाएगी तो उसका जो मार्जिन है वो काफ़ी कम हो जाएगा. जैसा कि आपने देखा कि पहले हमारी डिसीजन बाउंड्री जब हम 100% करेक्ट क्लासिफिकेशन अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, जब हम इन दो पॉइंट्स को भी करेक्टली क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारी मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन काफ़ी कम था इस सिनेरियो के कंपैरिजन में. तो यहाँ पे हमने अपनी डिसीजन बाउंड्री की सेंसिटिविटी को कम कर दिया.
इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर हमारा ज़्यादातर ट्रेनिंग डेटा ऐसा और ऐसा रहता, और अगर हम अपने ट्रेनिंग डेटा को थोड़ा सा बदल भी देते, यानी कि उसमें ये 3 आउटलायर्स ऐड कर देते ट्रेनिंग डेटा में, तो पहले भी हमारी डिसीजन बाउंड्री यही आती और बाद में भी हमारी डिसीजन बाउंड्री यही आती, यानी कि सेंसिटिविटी उसकी हमने काफ़ी कम कर दी। तो वही चीज़ गाइस हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि व्हेन वी अलाउ मिस क्लासिफिकेशन टू नॉट टू मेक मैक्सिमम मार्जिन बाउंड्री सेंसिटिव टू आउटलायर्स, यानी कि जब हम कुछ हद तक मिस क्लासिफिकेशन होने देते हैं अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, यानी कि हम ऐसी डिसीजन बाउंड्री निकालने की कोशिश करते हैं जो ट्रेनिंग डेटा पे कुछ हद तक मिस क्लासिफिकेशन कर रही हो, लेकिन वो हम क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी डिसीजन बाउंड्री को आउटलायर्स के सेंसिटिव नहीं बनाना है, जैसे कि भी हमने देखा, राइट। और गाइस ये जो मार्जिन अब हम निकालते हैं, ठीक है, जो मार्जिन अब हम निकालते हैं इस केस में उसे हम कहते हैं सॉफ्ट मार्जिन। पहले जो मार्जिन निकाल रहे थे वो हार्ड मार्जिन होता था। हार्ड मार्जिन का मतलब ये है गाइस कि जो आपकी दो मार्जिन बाउंड्रीज होती थी, यानी कि जो दो आपके सपोर्ट वेक्टर्स हैं जिनके ऊपर से आपकी मार्जिन बाउंड्रीज जा रही होती थी, उन दो मार्जिन बाउंड्रीज के बीच का जो रीजन होता था, जिसमें से एग्जैक्टली बीच में से आपकी मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री पास होती थी, उस रीजन में वो रीजन आपका टोटली खाली होता था पहले, मतलब उसमें कोई भी पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। या तो आपको पॉइंट मार्जिन बाउंड्री के ऊपर दिखेगा या मार्जिन बाउंड्री के अंदर दिखेगा, बट गाइस अब आपको कुछ पॉइंट्स अंदर भी लाई होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और गाइस इस रीजन को हम कह सकते हैं नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड यानी कि इस रीजन में कोई भी पॉइंट लाई नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस आइडिया ऑफ द सपोर्ट वेक्टर मशीन, जहाँ पे हम 100% करेक्ट क्लासिफिकेशन अचीव करने की कोशिश कर रहे थे ऑन द ट्रेनिंग डेटा। लेकिन क्योंकि गाइस अब हम थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं, हमारी जो कंडीशंस हैं ट्रेनिंग डेटा पे 100% एक्यूरेसी को लेकर के, अब हमने उन कंडीशंस को बहुत हार्ड नहीं रखा हुआ है, हमने उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया। यानी कि अब हम कुछ हद तक कुछ ऐसे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स का मिस क्लासिफिकेशन होने दे रहे हैं जो आउटलायर्स हैं, क्योंकि हम अपनी डिसीजन बाउंड्री को सेंसिटिव नहीं बनाना चाहते आउटलायर्स को लेकर के। ओके, तो ये है सिचुएशन गाइस। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इस आइडिया को और आगे एक्सटेंड करेंगे और देखते हैं कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। ओके, थैंक यू गाइस।